एस्पेक्ट्स हैं हमारे योग से रिलेटेड, या आयुर्वेद में कहें, या हमारे आयु को बढ़ाने के लिए या आयु को जीने के लिए, अगर सही मायने में हम कहें या आयु को जीने के लिए हम, और वो भी स्वस्थ रूप में, मानसिक मतलब हमारा जो इमोशनल लेवल है, फिजिकल लेवल है, या हमारा मेंटल लेवल है, या सोशल लेवल है, ये सब कल्चर में आ गए और हमारे ये जीवन से जुड़े हुए हैं। और इसे हमें आगे किस प्रकार से जीना है और सही प्रकार से जीना है और लोगों को साथ जोड़ के जीना है, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा एक कहते हैं अवरोध है हमारी लाइफ का कि हम लोगों से विमुख होके जीते हैं। और ये मेरे लिए एक बहुत दुख का कारण है और बहुत ये मैं अपने दिल से ये बात कह रही हूँ कि लोग अपने जीवन में जीते तो हैं और शायद थोड़े बहुत अगर आंसू भी आ जाए तो कोई बात नहीं कि, लेकिन हम लोग जीते हैं लेकिन एक साथ होके नहीं जीते, दिल से नहीं जी पाते। और जिनसे हम जुड़ते हैं तो शायद समय ही नहीं है एक दूसरे के लिए। तो बहुत जरूरी है इस दीदेवार जीवन ज्योति सुरजीत सिंह कोहली जी ने ये हमें एक सौभाग्यपूर्ण ये अवसर हमें प्रोवाइड किया और आगे भी हम लोग इस तरीके से कुछ वर्कशॉप्स करते चले जाएंगे। और अपने जो हमारे अंदर की एक आवाज़ है ना, जो सोते में भी बोलती है कि हमें क्या करना है अपनी लाइफ में, किस वजह से हम यहाँ हैं, इस धरती पे हमने जन्म लिया है, लोग अपने चांद पे भी पहुँच रहे हैं। तो उसी कोशिश के साथ हम लोग साथ मिलके अपने जीवन को जिए और सही तरीके से जिए और आगे बढ़ें। तो जो हमारे आज ट्रिगरिंग जो वर्कशॉप के एक जो एस्पेक्ट्स थे, जो कि हम फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल लेवल पे हम लोग चलेंगे उनको साथ लेके, तो हमारा जो हम अपनी लाइफ के ओनर हैं, मतलब यानी हम अपनी लाइफ को कैसे चला पाएं या हम अपनी डायरेक्शंस कैसे डिसाइड कर पाएं कि हम किस डायरेक्शन में जाएं या जाना चाहेंगे। और हमें ये कोई और नहीं बताएगा, ये हमारा एक इंस्टिंक्ट है। और जब साइंस ऑफ लाइफ की बात करते हैं कि हमारी जो साइंस ऑफ लाइफ है, यानी हम जो इस एस्पेक्ट से जी रहे हैं, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, सोशल, व्हाटएवर इट इज, या हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी से जाएंगे तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो हम लोग उसमें हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हमारी डायरेक्शंस कौन डिसाइड करेगा, कैसे डिसाइड करेगा, वो हम स्वयं के स्वामी हैं। ये एक सुरजीत सिंह कोहली जी का एक ये प्रयास है और इस प्रयास में हम साथ चलेंगे और हम मेडिकली उसमें हम कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं, रिसर्च बेस, प्योरिटी के साथ, एक्सपेरिमेंटल रूप में, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स के साथ हम उसको, इवन हम नॉन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी लेंगे, अभी हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी ले रहे हैं। और किसी भी एलिमेंट, मतलब किसी भी हम बीमारी को रैंडमली हम लेंगे। और बीमारी नहीं, जैसे हमारे पास अब आप हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप भी स्टूडेंट हैं, आप भी स्टूडेंट हैं, आप भी स्टूडेंट हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे आप, तो हम लोग उसमें हम कैसे आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर करें। और मेंटली प्रिपेयर होने से तो काम नहीं होगा ना, हमें फिजिकली भी तो प्रिपेयर होना है। अंडरस्टैंड? ठीक है। तो हम लोग अपनी डायरेक्शंस हमें स्वयं से डिसाइड करेंगे। हमारा मेंटल लेवल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हमें कोई भी हिला ना सके हमारे संकल्पों के साथ। और एक अष्टांग योग में, अभी आप इसको लिख भी सकते हैं या बाद में भी चलेगा हमारा पार्ट, और इसको बहुत याद रखना है, ये वर्बली हम लोग पूछेंगे भी और बात भी करेंगे और हम चाहेंगे कि आपको ये कंठस्थ होना चाहिए। अष्टांग योग में आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो अभी जो एक संकल्प की, एक धारणा की बात करी, अध्ययन की बात करी, ध्येय की बात करी, समाधि की बात करी, ये बहुत आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं, इम्पॉसिबल नहीं। तो हमारी डायरेक्शन डिसाइड हुई,
फिर हम उसमें लग गए, काम में लग गए। अभी इसके बाद डायरेक्शन के बाद हम नेचर और हमारे में क्या कनेक्शन है। 5 एलिमेंट बाहर है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड। जो हमारे पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो हमारे ब्रह्मांड में है वो हमारे पिंड में है। तो हम क्यों नहीं समझ पा रहे, हम क्यों नहीं हल्का कर पा रहे। जो ऋषि मुनि होते थे वो तो बहुत ही ऊंचा भी उठ जाते थे, एक टांग पे भी कई सालों तक तपस्या कर लेते थे। हमको शायद एक घुटने मोड़ के भी जमीन पे बैठना, उठाना पड़ता है किसी को। एम आई राइट? जो सासू माँ है ना, वो बैठते हैं ना, तो हाँ तकलीफ होती है कि हम देखते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन हम क्या करें, उनको हम मतलब काउंसलिंग नहीं कर पाते ना उनकी। क्योंकि क्या है, घर की मुर्गी दाल बनाओ। हम लोग कितना भी मोटिवेट करेंगे, हम लोग अपने आप को इतना मोटिवेट कर देते हैं कि हम दूसरे को ही मोटिवेशन देते चले जाते हैं। लेकिन मैंने ये अभी कुछ ही 90 डेज का प्रोसीजर था, मैंने अभी शेयर किया था दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में। मैं एक जिम में वर्कआउट भी करती हूँ, कराती भी हूँ, सब कुछ है। और 8 आवर्स का मैंने दबा के अपना वर्कआउट किया, 10 kg वजन भी कर लिया था। और बहुत स्पष्ट है, झूठ सच नहीं है। मतलब डाइट, नॉर्मल डाइट के साथ 75 किलो का वजन भी उठाती हूँ, पैर से भी उठा लेती हूँ, हाथ से भी। शीर्ष आसन किया, हैंड स्टैंड किया, सब कर, वृश्चिक आसन, मयूर आसन, सब कर। तो ये संकल्प ही तो था। अगर हम सिटिंग पे चले जाते हैं, हम कंसल्टेशन पे चले जाते हैं, तो हम वर्कआउट भूल जाते हैं सिर्फ पैसे के लालच में। पैसे का लालच ही तो है ये। तो मैंने वो लालच खत्म कर दिया। बहुत स्पष्ट है, मैं ये कन्फेशन भी है खुलेआम में, और ये मैं आगे भी डिटेल करूँगी जब 1000 लाखों की गैदरिंग हो। तो वो संकल्प 90 डेज का मैंने सेलिब्रेट किया केक के साथ। ऐसे नहीं करा, करीबन 15-20 वहाँ पर थे हमारे कोलीग्स थे। क्यों किया? क्योंकि मुझे वो खुशी मिली। I was very happy at that time. I reduced 10 kgs with diet. तो हम लोग उपवास की बात करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, डॉक्टर साहब हमारे शेयर करेंगे। लेकिन हमारा नेचर और हम में क्या कनेक्शन है वो बनाना बहुत जरूरी है। नेचर जो बाहर है और नेचर जो हमारे अंदर है, जो हम सोचते हैं, थॉट प्रोसेस, बस एक थॉट प्रोसेस को प्योर करना है कि कहीं भी अगर कुछ नेगेटिविटी है तो हमें अच्छा सोचना है। अगर सामने वाले ने अगर हमें कुछ बोला तो तुरंत आप अपने माइंड को सेट करें, नहीं हमें कुछ नहीं बोलना। वो तुरंत विदिन अ सेकेंड्स काम होना चाहिए कि यदि किसी ने मुझे अब्यूज भी कर दिया तो मुझे तुरंत एक माइंड में स्ट्राइक आना चाहिए कि भाई नहीं, हमें नहीं करना है। लेकिन हम अभी तक ये प्रोसीजर चलता है कि हमें या अरे कैसे बोल दिया, अरे क्या कर, नहीं, हमें अपने स्वभाव में इतनी कामनेस लानी है। हम उसके लिए पिस्ता भी खाते हैं लेकिन फिर भी कामनेस नहीं आती, क्योंकि गुस्सा है ना। मैं तो जाट ही हूँ, हम तो बायकास्ट जाट है, तो इतना गुस्सा है। और मैं तो 8वीं में भी एक लड़के को पीटा था, 10th में भी पीटा था और लड़के को पीटा था, और 6-6 फीट के लड़कों। तो कहने का मतलब ये तो खैर एक जोक सा पार्ट है कि हम अपनी सामर्थ्यता के साथ, अपनी कैपेसिटी के साथ, जरूरी नहीं है ना वो 100% है तो आप भी 100% दो, लेकिन आपकी कुछ क्वालिटी है ना आपके अंदर, उसको निखारें, उसको बढ़ाएं। बस यही है नेचर हमें। और कामनेस लाके हम एक विदिन अ सेकेंड्स अपने नेचर में क्या काम करना है कि जब नेचर तुरंत हवा भी ला देती है, झोंके भी ला देती है, तूफान भी ला देती है, जल में भी वल्केनो भी आता है, अर्थक्वेक भी आता है, तो शांत भी तो होता है। तो हम क्यों नहीं शांत होते? हमें भी शांत होना चाहिए। और वो हम मनुष्य 25 तक होगा, सांख्य कारिका में 25 एलिमेंट्स हैं, तो उस पर हम बाद में कभी जाएंगे। लेकिन उसमें सिर्फ एक पॉइंट ये है, कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हम लोग, हमारे पास एक मस्तिष्क ऐसी चीज है जिसमें हमें सोचने की, समझने की, परखने की हर चीज की शक्ति है, जिसमें हम तुरंत डिसीजन ले सकते हैं कि हमारी सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, हम लोग तुरंत
अपने अपने पे कंट्रोल पा सकते हैं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, इमोशनली, फिजिकली, कैसे भी हम कंट्रोल ला सकते हैं, तो वो कंट्रोल लाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंड। इसके बाद डॉक्टर साहब हमारे डॉक्टर भास्कर सिंह जी आप आएंगे और इनका जो टॉपिक का है बिहेवियर एंड डाइटरी